सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा जो लोग बोलते हैं कि इन मुस्लिम लोगों को दुकान ना दो, इनसे सामान ना खरीदो, इनको रोज़गार ना दो। तो इतना मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इन लोगों के बिना आपका गुज़ारा भी नहीं है, हमारा गुज़ारा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बंदा है, उसका ना कमाई की तरफ ध्यान है, उसका ना इंसानियत की तरफ ध्यान है। उसका ध्यान है कि मैं एक ही बार में अपना घर भर लूँ पैसों से। अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो एग्ज़ाम्पल देके आपको मैं बताता हूँ कि मैंने घर में वेल्डिंग का काम चलाना था। तो मैंने एस्टीमेट जब लिया था अपने हिंदू भाई से, सोचा कि चलो उन्हीं को अच्छा काम मिले यार, अपने गांव के भी हैं, साथ के भी हैं। तो उन्होंने मुझे एस्टीमेट दिया 3.5 लाख रुपए का। और वही एस्टीमेट जब मैंने एक मुस्लिम भाई से लिया जिनका इसी चीज़ का काम है, तो उन्होंने मुझे एस्टीमेट दिया 1,80,000 रुपये का उसी सामान के साथ। तो अब बताओ मैं काम किससे करवाऊँ? क्या मैं वहाँ पे इतना बड़ा बेवकूफ़ बनूँ कि नहीं, हमने उनसे काम नहीं करवाना है, कि मेरा 1,20,000 का नुकसान हो जाएगा, पर मैं काम जो है वो अपने हिंदू भाई से कराऊंगा जो मेरा काम बिगाड़ के भी जाएगा। दूसरा आपको एग्जांपल देता हूँ। हम लोग कुछ भी फ्रिज वगैरह, वॉशिंग मशीन वगैरह, कुछ भी हम खरीद के लाते हैं घर का सामान, तो वहाँ शॉप के बाहर खान भाई भी होते हैं बहुत सारे बैठे हुए रिक्शा लेके, और बहुत सारे हमारे XYZ भाई लोग भी होते हैं, ठीक है, हमारे गांव के भी। तो जब हम उनसे पूछते हैं कि फ्रिज छोड़ने के कितने पैसे लेंगे, तो वो सीधे बोलते हैं 1,000 रुपये। और जब खान भाई से पूछते हैं कि खान भाई आप कितने लेंगे, तो वो बोलते हैं 500 रुपये। क्यों? क्योंकि वो लोग कमाने आए हैं, उन्होंने घर का किराया भी देना है, पर फिर भी वो 500 रुपये लेके सामान छोड़ देते हैं घर। और हमारे बंदे जो एक ही रूम में, वो भी बहुत सारे बंदे रह रहे होंगे, शायद उन्होंने किराया भी नहीं देना होगा, फिर भी वो लोग बोलते हैं 1,000 रुपये। तो हम काम किससे करवाएं, उनसे कि उनसे? तो हमारा गुजारा किन के बिना है, किन के बिना नहीं है, तुम लोग सोचो। कि हम लोग बोलते हैं कि सारे बंदे आगे हैं, फ्रूट्स ये बेच रहे हैं, अपना सब्जियां ये लोग बेच रहे हैं, हर एक सामान ये बेच रहे हैं, इनसे सामान ना लो। तो हमारा बंदा कहाँ है? अगर ये लोग बंदे यहाँ आके रोजगार कर रहे हैं, तो हमारा बंदा क्या कर रहा है? कहाँ है हमारा बंदा? हमारे बंदे तो सारे नशे में, चिट्टे में, भांग में, शराब में। हमारे तो बंदे सारे ये काम कर रहे हैं। इनका कोई बंदा देखा आपने कि चिट्टे में फंस गया, पुक्की में बेचते हुए फंस गया? या कोई इनका बंदा देखा? शराब में 1-2 केस इनके आते होंगे कि सिर्फ बेचने के लिए फंसे हैं। बेच क्यों रहे हैं? क्योंकि हम लोग पी रहे हैं, इसलिए। ये लोग तो नहीं पी रहे, इनके इसमें तो हराम मानी जाती है, ये लोग तो नहीं पी रहे। तो कब हमारा यूथ कहाँ गया? वो तो कमाई की तरफ है ही नहीं, उसको शर्म आती है, वो बस अपनी ज़मीनें बेचेगा, उसको यही काम रह गया है। ज़मीनें बेचेगा, बाद में इन्हीं के पास जॉब पे लग जाएगा। तो हमारा यूथ तो काम नहीं कर रहा है। तो फिर हम क्यों बोल रहे हैं कि इनके पास से हम फ्रूट्स नहीं लेंगे, इनके पास से सब्जियां नहीं लेंगे, इनके पास बाल कटवाने नहीं जाएंगे? और अपना बंदा कोई है ही नहीं बेचने वाला, अपना बंदा कोई काम करने वाला है ही नहीं। और जो करेगा वो सोचेगा मैं एक ही बार में कमा लूँ, बस मैं एक ही बार में सब्जी दे दूँ इनको सीधे 40 रुपये किलो, जो बाजार में ये लोग दे रहे हैं 20 रुपये किलो। ऐसी सोच हमारी हिंदू भाइयों की हो चुकी है। नशे में हमारी पीढ़ी पड़ चुकी है। सिर्फ चिट्टा बेचना है इन्होंने, इन्होंने भांग बेचनी है, इन्होंने भुक्की बेचनी है, इन्होंने शराब पीनी है। और दोष देना है फिर सरकार को, दोष देना है फिर मोदी जी को कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। रोजगार करना ही नहीं चाहते हैं। तुम इनकी तरह क्यों नहीं कर रहे हो कि तुम भी दुकान लो, तुम भी काम करो, हम भी काम करें? हम क्यों नहीं कर रहे हैं? जॉब करना नहीं चाह रहे हैं। जॉब में भी ये लोग आगे, रोजगार में भी ये लोग आगे, हर जगह ये लोग आगे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पीछे हैं, इसलिए ये लोग आगे हैं। हम करना नहीं चाह रहे हैं। हमने अपने रेट ऐसे बना दिए हुए हैं कि लोग हम, किसी को विश्वास ही नहीं रहेगा। ये लोग बोलचाल में भी मीठे हैं और ये लोग काम करने में भी आगे हैं। जितने भी कारीगर हैं ये लोग ही हैं। हमारे इसमें कारीगर कौन है? कोई निकलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं वो चाहेंगे कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और बेटा बेचारा बीड़ी भर रहा है, चिट्टा कर रहा है, पता ही नहीं है। बना तो इंजीनियर रहे हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर बनाएंगे, बाद में टायर खोल रहा है, चोरियां कर रहा है, ये मैकेनिकल बन रहा है बाद में इंजीनियर वो। तो इसलिए ये चीज़ें बिल्कुल छोड़ दो कि हम इनसे सामान नहीं लेंगे, हम इनको दुकान नहीं किराए पे देंगे, हम इनको अपना घर किराए पे नहीं देंगे, मकान किराए पे नहीं देंगे, हम इनसे काम नहीं करवाएंगे, क्योंकि इनके बिना हमारा गुजारा नहीं है। हट फिर के हमें इनसे ही काम लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसलिए दिखावा ना करें प्लीज़।